क्या आपने कभी किसी मछली को पानी में रहते हुए तैरने की कोशिश करते देखा है? वो बस तैरती है। कभी किसी फूल को देखा है कोशिश कर रहा हो खिलने की, वो बस खिल जाता है। कभी सूरज को देखा हो कि वो चमकने की कोशिश कर रहा हो, उसका नेचर है वो चमकता है। इसी तरीके से ह्यूमन नेचर है कि हमारी सारी डिज़ायर्स, हमारे जितने भी गोल्स हैं हम उनको मैनिफेस्ट कर लें। और ये हमारा इंट्रिंसिक नेचर है, हमें बहुत कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने विराट कोहली का एक इंटरव्यू सुना होगा जिसमें विराट कोहली कहते हैं कि अगर आपको अपने गोल तक जाने की जो प्रोसेस है वो स्ट्रगल लगती है तो वो आपका गोल है ही नहीं। और ये बहुत सही बात है। अगर आपको उस प्रोसेस में मज़ा ही नहीं आ रहा, आपको स्ट्रगल लग रही है, तो वो गोल नहीं है आपका। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो आप बस करोगे, आप उसमें स्ट्रगल थोड़ी फील करोगे, आपको मज़ा आएगा उस प्रोसेस तक पहुंचने में। सो आज हम इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। दीपक चोपड़ा की बुक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के 4th लॉ के बारे में, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, एफर्टलेस सक्सेस। इस वीडियो में हम उन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको करके हम किसी भी गोल को ईजिली हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि आप कभी किसी काम को कर रहे हैं और आपको वक्त का पता ही नहीं चला, आप इतने खो गए उस काम को करने में, आपको भूख भी नहीं लगी और आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं गया, आप जस्ट उस काम को करते रहे और टाइम का पता नहीं चला। कभी कभी आप किसी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसमें पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। तो ये होता है लीस्ट एफर्ट के साथ जब आप किसी काम को करते हो, किसी कन्वर्सेशन को करते हो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उस काम में, फिर तो आप थका हुआ फील करोगे कि कोई काम नहीं हो रहा। दैट मोमेंट यू विल फील स्ट्रगल। दीपक चोपड़ा इसी बात को इस बुक में बताते हैं कि अगर किसी काम को आप दिल लगा कर रहे हो और ऐसे टाइम में आपको पता भी नहीं लग रहा कि आप वो काम कर रहे हो, आप फ्लो स्टेट में हो, वो काम अपने आप ऐसा लग रहा है कि खुद ही होता जा रहा है। सो दिस इज़ लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। एफर्टलेस सक्सेस का पहला तरीका है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस का सिंपली मीनिंग यही है कि आज आप खुद के साथ एक कमिटमेंट करो कि आज मेरे साथ जो होगा, जैसा भी होगा, जैसे भी लोग आएंगे, जो कुछ कहेंगे, आई विल एक्सेप्ट दैट एज इट इज़। मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करूँगा, स्ट्रगल नहीं करूँगा, क्योंकि इस मोमेंट में जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। दीपक चोपड़ा इस बात पर इतना जोर डालते हैं ना इस पूरी बुक में बार बार कि अभी जो हो रहा है ना आपके साथ वो आपके पास्ट कर्मा के रिजल्ट है। उसको हो जाने दीजिए, उस पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा दोबारा। अभी आप पर इस मोमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि जब हम इस मोमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर हम स्ट्रगल करते हैं ना, तो इसका मतलब है हम पूरे यूनिवर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम इतने से हैं और यूनिवर्स इतना बड़ा है। हमारे पास बेशक नारायणी सेना आ जाए पर हम नारायण से लड़ नहीं सकते। हमें नारायण के साथ, यूनिवर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। स्ट्रगल करके तो कुछ भी नहीं होगा। सो हम यूनिवर्स के साथ स्ट्रगल ना करके इस मोमेंट को एक्सेप्ट करेंगे जैसा ये मोमेंट है। जब हम फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, अपसेट फील करते हैं किसी के बिहेवियर से, किसी की बातों से, किसी सिचुएशन से, और हम रिएक्शन देते हैं उस पर, तो वो रिएक्शन ना उनके बिहेवियर पे नहीं होता, वो रिएक्शन होता है हमारे उनके लिए जो फीलिंग्स हैं उस पर। और हमारी फीलिंग किसी और की फीलिंग्स है ही नहीं, वो हमारी फीलिंग्स है। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, लोगों को, हर चीज़ को, तो नेक्स्ट स्टेप आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की फीलिंग की, खुद की लाइफ की, और उन चीज़ों को चेंज करने की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी सिचुएशन के लिए, खुद को भी नहीं। जैसी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ जो हुआ सो हुआ, अब मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, क्या सोचना है, क्या इस बात पर मैं रिएक्ट न करके रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। और इसके बाद ना हर एक टॉर्मेंटर या फिर हर एक सिचुएशन जो है हमारे लिए ना एक टीचर टाइप ही बन जाएंगे। तो हम आगे के जो भी रिस्पॉन्सेस हैं हमारे क्रिएटिव होकर ले सकते हैं। तीसरा है डिफेंसलेसनेस। अपने अंदर से ज़रूरत को पूरी तरीके से निकाल देना कि हमें किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, किसी को कन्विंस करना है, खुद को प्रूव करना है। क्योंकि 99% हम अपनी एनर्जी को इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं, दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में। और जब हम रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, डिफेंस नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो हमारे पास इतनी एनर्जी बच जाएगी तो हम उसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों में, अपनी लाइफ को क्रिएट करने में लगा सकते हैं। इसको विक्टर फ्रैंकल की एक बुक है मेन सर्च फॉर मीनिंग, उससे समझते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक में
अपने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप के एक्सपीरियंस को उसमें लिखा है। उसमें वो 2 तरह के लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक जो ओक ट्री की तरह है और एक जो रीड की तरह है। ओक ट्री कैसा होता है? एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम स्टबर्न, आंधी आ जाए ना तो वो तस से मस नहीं होगा, वो इधर-इधर कभी नहीं होगा, वो बस खड़ा रहेगा और वो आंधी में क्या होता है, टूट जाता है। और रीड क्या होता है? एकदम फ्लेक्सिबल होता है, आंधी-तूफान आता है तो वो थोड़ा-सा बेंड हो जाएगा और वो टूटेगा नहीं। जो लोग ओक ट्री की तरह थे, यानी कि जो स्टबर्न थे, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते थे, जो लड़ते थे, झगड़ा करते थे, तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में, जब उनके साथ अत्याचार होता था, तो वो उनसे लड़ते थे। और वही लोग जो थे, जो सबसे पहले नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में मारे गए। और ऐसे लोग जो रीड की तरह थे, जो फ्लेक्सिबल थे, काम रहे, रिलैक्स रहे और उन्होंने सीखा कि उस सिचुएशन में भी वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, तो वही जो लोग थे, वो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर थे, वो निकल पाए एंड में उस कंसंट्रेशन कैंप से। और जब हम इस बात को ही छोड़ देंगे कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करना है, हमें प्रूव करना है खुद को, तो एक नया आर्गुमेंट जन्म ही नहीं लेगा। वहीं पर वो बात ख़त्म हो जाएगी। जब हम फाइट नहीं करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रह पाएंगे, फोकस ज़्यादा कर पाएंगे इस मोमेंट में। कहते हैं ना, द पास्ट इज़ हिस्ट्री, द फ्यूचर इज़ मिस्ट्री एंड दिस मोमेंट इज़ अ गिफ्ट। That's why we call this moment the present. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।